मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में नवनिर्मित सभागार, 5 कक्षों और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने गुरुकुल के पुनरुद्धार के लिए गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए के CSR फंड से यह निर्माण कार्य समय पर पूरा किया है। उन्होंने गुरुकुलों में यज्ञ और हवन की पुरानी आर्य समाज पद्धति का पालन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा है कि जब तक यह परंपरा जीवित रही, गुरुकुलों का वातावरण आध्यात्मिक और अनुशासनपूर्ण रहा, जिससे शिक्षा के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज शिक्षा और अध्यात्म के समन्वय से ही अराजकता पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने गुरुकुल विद्यालय को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी आत्मनिर्भर बन सके। इन प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि गोरखपुर गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के कारण इसे 5 साल तक बंद कर दिया गया था। अब यह विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। समय के साथ संसाधनों की कमी के कारण यहाँ विद्यार्थियों की संख्या घट गई थी, लेकिन नए निर्माण और संसाधनों से इसे फिर से प्रतिष्ठित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर बच्चे को उत्तम शिक्षा और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने PM मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है। वहीं आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गुरुकुल विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया, छात्रों से मुलाकात की और गुरुकुल परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्रों ने गणेश वंदना की आकर्षक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, द गुरुकुल गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के अध्यक्ष चौधरी प्रमोद कुमार जी, कालीबाड़ी के मोहन जी श्री रविंद्र दास जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग कालीबाड़ी के चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के स्थानीय पार्षद श्री पवन त्रिपाठी जी, प्रबंधक द गुरुकुल गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी श्री शिव शंकर गुप्ता जी, श्री परमेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के सभी गणमान्य गण और उपस्थित गुरुकुल विद्यालय से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर एक साथ इस गुरुकुल विद्यालय के पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न करते हुए इसमें कुछ नए कक्ष और एक तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को
तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना जो प्रकार का स्वरूप में कमी होने के नाते लगातार छात्रों की संख्या भी कम हुई और समय के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन जुटने में कठिनाई होने के कारण संसाधनों के अभाव में जो यहाँ की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने यहाँ पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण से और मंडलायुक्त तो गोरखपुर से कहा कि गुरुकुल यहाँ की पुरानी संस्था है, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने CSR निधि का बेहतरीन उपयोग करते हुए आज यहाँ पर इस सभागार के साथ साथ यहाँ कुछ क्लासरूम लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए तो गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपने CSR मद से 1,05 लाख रुपए खर्च करके इस सभी निर्माण का कार्य एक समय सीमा के अंदर यहाँ पे संपन्न किया है। हम लोग अक्सर देखते थे गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1935 में हुई। कहते हैं गुरुकुल विद्यालय से चलने वाली आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को देख करके देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने 5 वर्ष तक इस संस्था को बंद करके भी रखा, लेकिन उस सब के बावजूद फिर से भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक हम आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान कर सके। जहां इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास प्रारंभ हुए, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, इनके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई हो, या फिर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश जिनमें छात्रों की संख्या है, उनके पुनरुद्धार के लिए भी सरकार से पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को भी पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे जर्जर भवन के नीचे छात्रों को न रहना पड़े, बल्कि एक सुरक्षित और सुगम और सुरम्य वातावरण में, एक आध्यात्मिक वातावरण में वे अपना अध्ययन का कार्यक्रम संपन्न कर सकें और भारत के लिए एक सुयोग्य नागरिक हमारी संस्थाएं दे सकें। उसी क्रम में आज ये गुरुकुल को भी CSR निधि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो धनराशि लगाई थी, उसका एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। और मैं गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी से इसी बारे में कहूंगा कि आप इस प्रांगण को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रबंध समिति और विद्यालय दोनों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बेहतरीन प्रयास हो सकता है, सोसाइटी समाज इसके लिए सहयोग करने को तैयार होगा। और ये अच्छी बात है कि आज भी विद्यालय में यज्ञ हवन के कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होते हैं। ये पुरानी आर्य समाज की वो पद्धति याद करिए, जब तक गुरुकुलों की परंपरा में ये हवन आदि के कार्यक्रम होते थे, तब तक वहाँ का वातावरण
आध्यात्मिक वातावरण था और पठन पाठन का एक माहौल वहाँ पे था। वे संस्थाएं देश की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही हम अपने मूल्यों से हटे, परिणाम क्या है? आज बहुत सारी जगहों पर हमें अराजकता देखने को मिलती है। इस अराजकता से मुक्ति के लिए एकमात्र माध्यम हमारे लिए अध्यात्म हो सकता है, अपनी विरासत हो सकती है। अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में यह एक प्रयास है। मैं एक बार फिर से द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को इस विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि लगभग अगले 10 वर्ष के अंदर आपको अपनी शताब्दी महोत्सव मनाना है। शताब्दी महोत्सव के अंदर यहाँ का वातावरण ऐसा दिखना चाहिए कि यह गोरखपुर सिटी की एक बेहतरीन संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।